जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, या कह लीजिए एक ऐसा मंत्र जिसको रोजाना मात्र 21 बार पढ़ना है, सिर्फ 21 बार। इस मंत्र को पढ़ने से दोस्तों वशीकरण, आकर्षण और मोहिनी विद्या शक्ति पूर्ण रूप से साधक के पास आ जाती है। आकर्षण शक्ति या मोहिनी या अनुकूल करने की किसी एक इंसान पार्टिकुलर के लिए नहीं दोस्तों। जहां जाओगे वहां विजय मिलेगी, जहां जाओगे वहां पर लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे। इवन जीव जंतुओं के आसपास भी रहोगे तो भी आपके साथ वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे। पैसा, धन को खींचने को भी जो इसके अंदर मंत्र में है शब्द, वो आकर्षण भी है इसके अंदर। वाहन की विश करोगे तो दोस्तों इसके अंदर वो शब्द भी है कि वाहन भी आपकी ओर खींचेगा। अगर आपको गाड़ी, घोड़ा, बंगला कुछ भी चाहिए, घर, सुख, लोग भागते हैं संभोग वशीकरण, बहुत मैसेज आते हैं लोगों के, कर दीजिए गुरुजी कर दीजिए। इसके अंदर दोस्तों काम आकर्षण भी है और भी बहुत कुछ छुपा हुआ इस मंत्र के अंदर। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर इसको शुरू करता है तो यकीन मानिए वशीकरण उसके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। कह सकते हैं वशीकरण का बादशाह बन जाओगे और इसके बाद यकीन मानिए आपको कभी भी वशीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इसको, कोई दिक्कत, कोई भय की बात नहीं है। सौम्य प्रयोग है, कोई ऐसा नहीं कि खतरनाक हो जिसमें डर लगने वाली बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। करना क्या है दोस्तों और कब, कैसे? इस प्रयोग को रात्रि सोने से पहले या फिर सुबह सुबह उठकर नहा धोकर, नहीं तो सुबह सुबह 3 से लेकर 4 बजे या 3:30 से 4:30, इस टाइमिंग के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं इसको शुरू। पढ़ना है अगर आप सुबह भी जब करते हैं, सुबह सुबह उठकर, तो जब करके सो जाइए। किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, बस अपने हाथ पैर, कोहनियों तक अपने हाथ धो लीजिए, घुटनों तक अपने पैर धो लीजिए, सिर पे छींटा लगाएं और फेस धो लीजिए और बैठ जाएं पूर्व दिशा की ओर मुख करके, चाहे वो सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, और चाहे कपड़ा बिछाकर जमीन पर आराम से बैठ जाएं। प्राणायाम करें, लंबी सांस लें, यानी कि छोड़ें उसको धीरे धीरे 3 बार। उसके बाद अब आज्ञा चक्र की ओर देखते हो इस मंत्र को, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिया जाएगा। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना शुरू कर देना है। और जप किस प्रकार करना है, जैसे कि लगभग वीडियोस में बताया जाता है कि जो भी देवी देवता आपने विराजमान किए हैं उनकी पूजा आराधना, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं करना, लेकिन अपना कुल देवी देवता, इष्ट पितरों की इजाज़त जरूर लेनी है। याद रखिए, गुरु किसी के पास है या नहीं है, फिर भी वो इस जप को कर सकता है। अब करना कैसे है दोस्तों? वत्स मुद्रा के साथ। कैसे लगेगी ये देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये उसके बाद इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देना है और ये अपनी नाभि के पास इस तरीके से रखना है और आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जो मंत्र है उसको पूर्ण रूप से याद करना है और उसका जप शुरू कर देना है आपने। जब तक जप चलेगा दोस्तों, ये जो मुद्रा लगाई है आपने, वत्स मुद्रा, ये हटनी नहीं चाहिए। नाभि के सामने रखना है इसको मुद्रा लगाने के बाद। याद रखिएगा, आप यकीन मानिए कहीं भी जाओ, नौकरी पेशा हो वहाँ पर इज्जतमान अपने बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार, व्यवसाय है, बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये धन का भी आकर्षण करती है। ये मुद्रा प्लस ये मंत्र दोनों मिल जाएं तो सोने पे सुहागे वाली बात। कोई अगर मंत्र नहीं करना चाहता तो कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट इसी मुद्रा को रोजाना सूर्य उदय के समय आराम से पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं किसी भी आसन के ऊपर, और इस मुद्रा को रोजाना अभ्यास करें।
कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके साथ ज्यादा है आकर्षण शक्ति और तेज करनी है, क्लीन बीज मंत्र। मात्र उसका जब शुरू कर दे मानसिक रूप से आज्ञा चक्र की ओर देखते हुए, ये मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं फिर उसको, अगर ये बड़ा मंत्र लगता है। लेकिन अगर कोई इसी मंत्र को कर देता है दोस्तों, ये मंत्र सारे देवियों के हैं, याद रखिएगा। सारी की सारी देवियां अपने आप साधक के कार्य करने के लिए अधीन हो जाएंगी। माता की सेविकाएं हैं, और जो सेविका हैं, याद रखिएगा, जब भी साधक जप के ऊपर बैठता है, किसी भी सिद्धि साधना के ऊपर बैठता है, ऐसे में कभी भी वो देवी या देवता नहीं आता। याद रखिएगा, 40 डेज का अगर आपने जाप उठाया, वो देवी देवता आके खोलेगा, आपको देखेगा जरूर, भान करेगा कि हाँ कोई है, मेरा जप कर रहा है या रही है। लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए जो गण हैं, जो सेविका हैं, वो आती हैं साधक के पास। साधक को कई बार लगता है सिद्धि के दौरान कि मेरे कमरे में कोई है, मेरे आसपास कोई है, कोई उग्र साधना कर ली तो उसके अंदर डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, डरावने चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं, सपने गलत दिखने शुरू हो जाते हैं। वो सब ये सेवक और सेविकाएं करती हैं दोस्तों। और जब इन्हीं को ही आप जागृत करने के लिए करोगे, बहुत तेजी से इनके मंत्रों के प्रभाव शुरू हो जाते हैं, जैसे उच्च चंडालिनी, उच्छिष्ट यक्षिणी, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो तुरंत कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनको भी भोग चाहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ जो इंसान को खाने पीने के लिए अवेलेबल है, भगवान ने इनको नहीं दिया। इंसान के थ्रू ही इनको कुछ मिल सकता है, चाहे वो लौंग हो एक, चाहे वो बतासा हो, मिठाई हो, धूप बत्ती हो, उसका धुआं हो, अगरबत्ती हो, कुछ भी क्यों ना हो, हवन हो, हवन के द्वारा जो धुआं निकलता है, होम के धुएं से इनको ताकत मिलती है, वो मात्र मनुष्य दे सकता है इनको। तो इसलिए मनुष्य के, इंसान के कार्य के लिए हमेशा ही आतुर रहती हैं। तो अगर जब इसका जप करोगे, आप अपने आप ही दोस्तों खुद देखोगे, आपकी एक पर्सनैलिटी अलग होती जा रही है, ऑरा अलग होती जा रही है, वाणी के अंदर वशीकरण शक्ति आती जा रही है, नेत्रों में वशीकरण शक्ति आती जा रही है। कोई क्रोधित होकर आपके सामने आ भी गया तो यकीन मानिए गुस्सा उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और नॉर्मल प्रयोग है, बिना गुरु के कर सकते हैं, ट्राई जरूर करें। और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।